जापान की गवर्नमेंट की वेबसाइट में ये है, जो मैंने 65 चैप्टर में बोला कि वहां पे इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, और इसलिए हम आपकी कॉन्शियसनेस को बाय 2050 एक्सट्रैक्ट करके आपके अवतार में डाल सकते हैं। ये जापान में हो चुका है, ये जापान में हो रहा है, इसकी उनकी वेबसाइट में ये मेंशन्ड है। जापान के बच्चों को कीड़े का पाउडर का खाना सर्व करना शुरू कर दिया है। जो अभी इंडिया में पिछले 1 साल जो किसानों का आंदोलन हुआ था, बिल गेट्स इंडिया में, चाइना में बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहा है। ये आप लोगों को न्यूज में पता लग रहा होगा। जो फूड पे कंट्रोल करता है वो इंसान पे कंट्रोल करता है। फूड और मनी दो अभी तक की डायमेंशन के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से थे। इन जो जमीन वो खरीद रहे हैं, उस जमीन पे फसल नहीं पैदा होगी, वहां पे कीड़ों के प्लांट लगेंगे। कहेंगे कि डिजिटल जो एनवायरनमेंट को नुकसान करती है गाय, न्यूजीलैंड में गायें बहुत हैं, तो वो गायें जो डकार लेती है वो ओजोन को नुकसान करती है, उनके ऊपर फाइन लगा रहे हैं, या कहते हैं गाय के लिए मास्क बना रहे हैं। पूरी दुनिया में ये एक एजेंडा चल रहा है, तो इंडिया में भी हो रहा है। सर, आप विल और विश के बारे में बता रहे थे जी। तो ये तो वैसे भी सोल प्लान अपना अपना होता है, ऐसा बोलते हैं ना? यस, सोल का प्लान होता है, लेकिन सोल के प्लान को मैनिपुलेट हो जाता है। सोल का तो एक प्लान मैनिफेस्ट करेंगे तो चेंज हो सकता है, मतलब। यस, इसीलिए मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अभी जो ये कैलकुलेशंस है आपने इतने अच्छे से बताई, तो ये कैलकुलेशन से सालों से चलती रहती है। बीच में 20 साल पहले बोलते थे कि 2012 में पूरा धरती खत्म हो जाएगी, वो हो जाएगी, वो साल भी निकल जाता है। तो ये कितना सही होता है, क्या है? यस, इसमें यही दिक्कत है। एक तो बहुत बड़ी साइकिल होती है, और कुछ लोग समझने में कमी कर जाते हैं। जैसे 2012 इसका मिड पॉइंट था, ना कि 2012 में होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने 2012 के प्रति बहुत सारी आशा लगा ली, नहीं हुआ, डिसअपॉइंट हुए, और उनका अरे तो बातें हर बार होती हैं। दैट वाज द मिड पॉइंट ऑफ ए 36 ईयर ऑफ साइकिल। 36 साल को 1998 से लेकर 2030 तक, या 2030 इसके बीच का जो पॉइंट था वो कुछ अभी आपके हिसाब से 2030 तक सब वो होगा जो अभी सब आप लोग बता रहे हैं? यस, आने वाले समय में इतना एक्सेलरेट होगा ये प्रोसेस। और आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट में देखो, वो उसको एजेंडा 2030 कहते हैं, वो भी जानते हैं, इसीलिए वो उसको एजेंडा 2030 कहते हैं। उससे पहले सर थैंक यू। और विल और विश में विल कैसे मैनिपुलेट हो जाती है। सीता माता से कहा कि लक्ष्मण रेखा के पीछे वो सुरक्षित है, कुछ भी हो जाए। लेकिन रावण साधु बन के आया, मैनिपुलेट हो गई उनकी विल। उनकी सोल का कोई भी प्लान था, वो लक्ष्मण रेखा के बाहर गई। ऐसे क्या मालूम वही प्लान था। ये तो हम जस्टिफाई तो कुछ भी करते थे। जैसे टाइमलाइन एक सिस्टम है, जैसे मानवता इस समय पे चल रही है, इस समय तक आने वाले समय में एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। उस पॉसिबिलिटीज में दोनों पॉसिबिलिटीज बराबर इक्वली एग्जिस्ट करती हैं। हमारी कॉन्शियसनेस उसमें से एक चूज कर पाएगी। ठीक है। हाँ, नमस्कार प्रवीण जी। अभी जैसे बात चल रही थी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का जो 2030 का एजेंडा है, उसमें जैसे बहुत सारी बातें आपने बताई है। जैसे रासायनिक छिड़काव है, बच्चों का टीकाकरण है, डिजिटल करेंसी वाली बात आई, 15 मिनट सिटी की बात करी आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी। जब हमारे देश की गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री, हमारा जो रिजर्व बैंक है, हमारी पॉलिसी मेकर्स, वो सारे उनके मैट्रिक्स में है, तो हम कैसे बचें? बहुत कम है, हम बहुत ज्यादा हैं। हम बिखरे हुए हैं, हम धर्म के नाम पे लड़ते हैं, और इसलिए हमें डरा दिया जाता है। पाकिस्तान के नाम पे डराते हैं। पाकिस्तान में भी हमारे जैसे भाई बहन गरीबी में 5 किलो आटा लेने के लिए माँ जो है 5-6 घंटे लाइन में लगनी शुरू हो गई है। वहां पे भी सेम हो रहा है, श्रीलंका में भी सेम हो रहा है। इससे मानवता जागेगी तो वो थोड़े हैं, हम उनको हटा लेंगे। अगर हम जाग पाए तो, हम उसका विरोध कर पाए तो, ये हमारा काम है। इसीलिए इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, आप लोग को ये भी आश्चर्य होगा, कौन बताता है ये जो एलीट ग्रुप जो ऑफ 300 पीपल जो बहुत हायर थे, ये कभी सामने नहीं आते। अगर आप सोचते हैं कि बिल गेट है, तो नहीं, जो असली हैं वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। उसमें से कुछ लोगों ने पाला चेंज किया है, उनकी कॉन्शियसनेस ने कहा नहीं ये बहुत गलत है, वो इसको डिस्क्लोजर करते हैं। वो ही डिस्क्लोज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम। अभी भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा डिस्क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि ह्यूमैनिटी रेडी नहीं है इस सच को सुनने के लिए। अभी भी बहुत सारे लोग इसको कहते हैं नहीं ये सही था, वो बीमारी थी, महामारी थी, हमें तो गवर्नमेंट ने बचाया, क्योंकि वो सच सुनने के लिए अभी कॉन्शियसनेस रेडी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में रेडी होगी। और इसको इंप्लीमेंट करने का जो तरीका है, ये सबसे पहले मिलिट्री पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं।
मिलिट्री को कंपलसरी है, मिलिट्री और पुलिस को, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, या तो नौकरी छोड़ो या कंपलसरी कर दी। आने वाले में जो इम्प्लांट हैं वो भी मिलिट्री के ऊपर सबसे पहले इंप्लीमेंट होंगे। जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है, अग्निवीर क्या है, 17.5 साल से 21 साल तक के बच्चे को गन पकड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें, जैसे अंग्रेजों ने किया, एक भारतीय ने दूसरे भारतीय को कंट्रोल किया, क्योंकि वो सेना में था, अंग्रेजों की सेना में था। ऐसे ही हमारी सेनाएं उनकी अपने एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए अग्निवीर की भर्ती कर रही हैं। तो हम इसको रोक पाएंगे अगर हम जान जाएं। अगर हम जानेंगे नहीं, बटे रहेंगे, हिंदू धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे डरे रहेंगे, तो कठिनाई हो जाएगी। एक्सटेंशन होके रहेगा। बस हमने फिर अपनी चॉइस एक्सरसाइज नहीं की, हमने अपनी विल एक्सरसाइज नहीं की। हम अधर्म की और अधर्म को देखते रहे लेकिन चुप रहे। हम तो बहुत अच्छी तरह समझ गए, वास्तव में ये सारा कुछ मैट्रिक्स का हिस्सा है, गलत हो रहा है, हम तो जाग रहे हैं और औरों को भी जगा रहे हैं। बाकी देखो, बिल्कुल रुकेगा, हम जागेंगे और रुक के रहेगा। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि 550 कमेंसेशन में वो नीचे के जो 3 चक्र है वो नहीं रहेंगे ना, है ना? वो हार्ट हाँ। से एक तो समय थोड़ा होता है बोलते वक्त, इसलिए मैंने नीचे के 3 चक्र छोड़ दिए, और नीचे के 3 चक्र जो हैं ह्यूमैनिटी में सबके एक्टिव होते हैं। ऊपर के चक्र एक्टिव नहीं होते क्योंकि वो ब्रह्म ग्रंथि में रहते हैं। ब्रह्म ग्रंथि सर्वाइवल मोड में है। असुरक्षा, खाना और रिलेशनशिप, सेक्स, ये सब इन नीचे के 3 चक्रों के मैनिफेस्टेशन है। वो ज्यादातर सबके एक्टिव रहते हैं, इसलिए उसको छोड़ दिया समय बचाने के लिए। लेकिन आप चाहें तो आखिरी तक जा सकते हैं। और सर नो थॉट जोन में या क्वांटम फील्ड में जाके भी हम लोग ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं ना? ये क्वांटम फील्ड में था, ध्यान में गए तो क्वांटम फील्ड में एंटर हो गए, क्वांटम फील्ड में जाके हमने इंटेंशन डाल दी और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन फिल्टर करने लगे। ये इसी तरह के मेडिटेशन है, इसीलिए शॉर्ट है, इसीलिए एक बार करना है बस। इवेंट का सर कोई टाइम है वैसे कुछ? इवेंट के जो सिम्टम्स हैं वो दिखने शुरू हो गए हैं। जैसे अर्थ के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूव करती है, वो ऑलमोस्ट 0 पे आ गई है। पोल जो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये शिफ्ट होने की कगार पे है। ये इवेंट के लक्षण हैं। और इवेंट की डेट जो है, अगर ह्यूमैनिटी रेडी हो जाए आने वाले 4 सालों में इस सच को समझने लगेगी, तो कुछ लोग 2027 में इस कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। पहले लेवल पे कुछ लोग, वो ब्रिज बनेगा, उस ब्रिज को देख के बहुत सारे लोग बाद में आएंगे। पर सर कैसे मालूम पड़ेगा एलिजिबल हो? एलिजिबिलिटी के लिए जो हमारी सोच है वो वननेस से हटके, सेपरेशन से हटके वननेस पे जाए। हमारे थॉट में 51% जो है, एक मैं अकेला हूं और पूरा ब्रह्मांड है, तो मेरी जो एनर्जी अगर पूरी 100% मेरे ऊपर सीमित है तो मैं ईगोइस्ट बेस्ड हूं। अगर मेरी एनर्जी अर्थ असेंड होगी, कितना सुंदर होगा। हर समय 50 आधा आधा बैलेंस हो जाए, आधा मेरा अपने सर्वाइवल के लिए और आधा अर्थ के असेंशन के लिए, तो हम उसके लिए एलिजिबल हैं। सर आपके हाथ में ये क्रिस्टल, आप क्या करें? ये लेमूरियन क्रिस्टल है। जैसे माना जाता है कि ये क्रिस्टल बहुत समय से अर्थ में है, जब ह्यूमन इस बॉडी में ट्रैप नहीं था, सूक्ष्म शरीर में था। डॉक्टर नेरुदा ने बताया। डॉक्टर नेरुदा के इंटरव्यू को मेरे चैनल पे गौर हरि जी ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है 3 पार्ट में। वो जो भी देखना चाहे उसको बाद में देख सकते हैं। तो डॉक्टर नेरुदा की एक टीचिंग का एक हिस्सा है कि ह्यूमन पहले सूक्ष्म था, जैसे हमें बताया जाता है। उसके बाद में हम इस बॉडी के अंदर ट्रैप हो गए, उस बॉडी को ही सच मानने लगे। तो ये उस समय के इंफॉर्मेशन इन क्रिस्टल में है। क्रिस्टल इंफॉर्मेशन को बहुत समय तक सेव रखते हैं, अनंत समय तक सेव रखते हैं। तो ये लेमूरियन क्रिस्टल है। ये हमारे डीएनए को, जो नेक्स्ट समय में डीएनए हमारा एक्टिवेट हो रहा है, उसको हेल्प करता है। तो अक्सर मैं इसको अपने हाथ में रखता हूँ। तो सभी लोग ऐसा रखेंगे तो फर्क पड़ेगा? चाहे तो ले सकते हैं, बहुत महंगा भी नहीं होता, इंडिया में मिल जाता है आसानी से। जैसे रूट चक्र जी, बहुत लोग उसमें फंसे हुए हैं, मोस्टली ज्यादातर हम लोग रूट चक्र में फंसे हुए होते हैं, तो उसके ऊपर वर्कआउट करना ये एक तरीका है उसमें जाने का। हर एक अलग अलग चक्रों में फंसा होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग रूट चक्र में फंसे हों। लेकिन जो हमारी अभी तक की जो धरती पे यात्रा थी, वो इन 7 चक्रों के थ्रू होती थी। हम इन 7 चक्र के ऊपर जब निकल जाते थे तो नेक्स्ट डायमेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते थे, वो मुक्त हो जाते थे। अब हम उसी मुक्ति के कगार पे हैं, तो हमें इन 7 पे और इसके बाद के चक्र को एक्टिव करना है। ओनली मेडिटेशन। 8वें चक्र की बात की है। सर एक बात पूछूं, सर आपने इतनी डीप स्टडी इस पे आप कैसे आपने शुरू करी और कब से कर रहे हैं, कैसे? मतलब जैसे आपने कहा कि सोल का प्लान होता है,
इसका उत्तर हाँ, वही। नहीं तो हो सकता है आपने मैनिफेस्ट भी किया होगा। यस, मैनिफेस्ट भी किया, मैनिफेस्ट हुआ ऑटोमेटिकली, क्योंकि सोल को मुझसे काम कराना था। मैंने तो मना कर दिया था, मैं नहीं करूंगा। ओके, मैंने क्लियरली कह दिया था मैं नहीं करूंगा। मैं, एक तो मेरे को बोलना नहीं आता, क्या दूसरा मेरे बात करते अंदर, हो सर आप। आप मुझे अगर मेरे परिवार में किसी से कभी आपको कांटेक्ट कराऊंगा तो वो हमें हम बताएंगे तो ये इतना नहीं, शर्मिला है आपका कि ये उस परिवार कमरे ये में है नहीं सर, आता था। आपका परिवार यहाँ 84 लोग है ना अभी, वो है आपका यस परिवार। यस, ये अब तो मेरा यही बड़ा परिवार है, लेकिन जो मुझे बचपन से जानते हैं, मैं इतना शर्माता हूं कि उस कमरे में नहीं जाता था। बोलने से पहले मेरे हाथ पांव कांपने लगते थे। ये एक कमी थी, लेकिन इससे बड़ी जिसके लिए मैं मना करता था कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे डर था कि अहंकार हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगा। अहंकार किसी भी तरह का हो, छोटे से छोटा, जो ये डायमेंशन है पूरी अर्थ असेंड करेगी, इतना बड़ा पोर्टल है, लेकिन इसमें भी जाएगा इंडिविजुअल, जैसे सुई के छेद से। एक भी चीज यहाँ की वहां ले जा नहीं सकता, अहंकार का कोई भी हिस्सा, अपनी पहचान का कोई भी हिस्सा, अपनी कोई भी लेयर। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे को तो बड़ी जल्दी अहंकार हो जाएगा। तो मैं इस शर्त पे, मेरी गुरु ने कहा कि मैंने तुम्हें बताया और भारत में तुम्हें अपनी भाषा में बताना चाहिए। जब मैंने 2 साल पहले शुरू किया, बहुत कम लोग जानते थे, अब तो अवेयरनेस है, पहले से ज्यादा है। तो उनके कहने पे मैंने किया, उनके आदेश को मानते हुए, इस शर्त पे कि जिस दिन भी उनको लगेगा कि मेरे अंदर अहंकार आ रहा है, उसी दिन छोड़ दूंगा। वो मुझे वॉच तो सर, करती रही। जैसे जो अपन बता, मैं एक मिनट, सबको सवाल तो पूछने हैं, पर मैं बोल रही हूँ कि जैसे अपन जितना बताते हैं, आप बोल रहे हैं लोगों में अवेयरनेस आई, पर अगर जिसमें अवेयरनेस नहीं आई तो उनमें डर नहीं आएगा सर, कि हम कुछ कर भी नहीं सक रहे हैं, और एक फियर पैदा नहीं होगा अंदर? नहीं, ये फियर कैसा कैसा, होगा? अभी तक तो जैसी दुनिया चल रही थी, अभी तक तो ऐसी ही थी। एक मौका है, उस मौके को एक्सरसाइज करें या ना करें, फ्री विल है। फियर ओके कैसा, ओके सर। दे विल कंटिन्यू लाइक एज इट इज। उनको अभी कुछ एक्सपीरियंसेस करने हैं, उसके लिए ये फील्ड है, वहां पे बीमारी नहीं है। अब बीमारी का अनुभव करना है तो उसके लिए ये क्षेत्र है, उनके लिए चॉइस है। कुछ लोग उब चुके हैं, उनकी सोल मैच्योर है, कुछ लोग नहीं मैच्योर हैं अभी। यस चांदनी जी। हाँ, नमस्ते जी। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी, जो ये पनीर टिक्का जो भी है, तो उसमें कहते हैं कि पहले जब शुरुआत में दिया गया तो वो 30% आपको वो डाइल्यूट वाटर थे, या 70% वो डाइल्यूट थे जो, और 30% आपसे मतलब ये ट्राई किया गया कि क्या होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये बच्चों को भी, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म से 10 साल तक उसको टीके पे टीके, किसी किसी नाम पे पोलियो का, बीसीजी का है, हेपेटाइटिस सी का है, या इस तरह की सारी टीका 10 साल तक लगते रहते हैं। तो सर क्या इसमें भी बच्चों की वो हमारी जो डिवाइन प्लान जो डीएनए है उसको डिस्टर्ब किया जाता है इसके थ्रू भी? पहली बात तो जो आपने कहा कि 30% 70%, ये अर्थ पे अब तक किया हुआ सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है। और ये ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इसमें कुछ हिस्सा प्लासिबल था, 30-70 या 50-50 एग्जैक्ट तो करने वाले जानते हैं, लेकिन इसका कुछ हिस्सा नकली था। क्योंकि वो इसीलिए उन्होंने 6 डोज करने की प्लान किया था कि 1, 2, 3, 4, अगर पहली में ही साइड इफेक्ट आ जाएंगे तो लोग बिदक जाएंगे, समय के साथ कर नहीं पाएंगे प्लान को इम्प्लीमेंट। इसलिए इसका ये बात सही है कि इसमें मिक्स थे। अब आपकी जो सेकंड बात है कि इसका 9 से 12 महीने में इसका साइड इफेक्ट खत्म हो जाता है, इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट बॉडी पे असर डालता है, फिजिकल बॉडी पे, इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी सबकी कम होती है। जिनको जर्मनी में 5 लग चुके हैं, अगर उनका टेस्ट कराया जाए तो उनकी इम्यूनिटी को एड्स की इम्यूनिटी माना जाता है। एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ कि जिन लोगों ने 5 ले चुके थे, उनकी इम्यूनिटी उतनी कम थी जितनी एड्स के पेशेंट की होती है। तो जैसे ही वो मैगजीन पब्लिश हुई, वो मैगजीन मार्केट से सारी हटा दी गई और उसका इलेक्ट्रिक वर्जन, खाली इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी हटाना पड़ा। लेकिन ये इसका फिजिकल बॉडी पे असर था। ये फिजिकल बॉडी में हो सकता है, फिजिकल बॉडी हमारी बड़ा डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है, ये अपने आप को ठीक करती है। तो 9 से 12 महीनों में हो सकता है ये अपनी इम्यूनिटी को रीगेन कर लेती हो, अगर कोई अपने आप को ध्यान रखे तो। और जो इसका दूसरा कंपोनेंट है वो एमआरएनए पे, जो एमआरएनए है जो हमारे डीएनए में एंटर कर चुका है, उसके बारे में रिसर्च बड़ी कम है। इसलिए मैं भी नहीं जानता हूं। हमारे ग्रुप में गौर हरि जी ने 2-3 वीडियो किए हैं इस बारे में, क्योंकि उन्होंने जीन टेक्नोलॉजी पे रिसर्च की है। तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत रिलायबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वो कहते हैं कि वो कहाँ पे बॉडी में डिपॉजिट होता है, उसका एड्रेस वो बाद में ट्रेस करना मुश्किल है, अगर 24 आवर्स के अंदर भी लेट उसके बाद उसको डिटॉक्स नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या मेडिटेशन से ठीक किया जा सकता है?
सब कुछ एक कॉन्शियसनेस के अंदर है, सब कुछ, ये टीका भी, पनीर टीका भी इसी कॉन्शियसनेस के अंदर है। तो अगर हमारी इंटेंशन प्योर हो और हम अधर्म को समझ पाए, हम अधर्म की ओर खड़े होके धर्म की बातें करें और ये कहें कि हमारा ठीक हो जाए, हमने बहुत मेडिटेशन कर लिया, तो नहीं होगा, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस ने अधर्म को एक्सेप्ट किया है। लेकिन हम गलती थी, इग्नोरेंट थे, एक षड्यंत्र का हिस्सा बन गए, ये जानते हुए अगर हम अपने डीएनए को एक्टिवेट करेंगे इंटेंशन के साथ, तो हम फ्री हो सकते हैं। और यस, अभी मुझे पता लगा है, सच, मुझे इंडिया में एक बेबी को 23 वैक्सीनेशन पहले मंथ में लग रही है, पहले महीने में एक बच्चा पैदा हुआ, 23 एवरी डे ऑलमोस्ट 1 वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन इनमें से बहुत सारी इसका हिस्सा है। इससे पहले की जो वैक्सीनेशन थी वो हमारी इम्यूनिटी को खराब करती थी और हम हेल्थ वाइज हमें उसके डिटीरियोरेट होते थे। लेकिन जो mRNA बेस्ड हैं, ये डायरेक्ट जीन पे असर कर रही है। इसके प्रति हमें रियली अपने आप को सोचना पड़ेगा कि क्या जरूरी है, क्या नहीं। सबको इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन चॉइस एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे पिछले समय में हम लोग ट्रेवल नहीं कर सकते थे, जॉब में नहीं जा सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट ने फोर्स किया, सेम वे जर्मनी में कहते हैं हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेबी को अगर नहीं लगेंगी तो उसको किंडरगार्टन में या स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। इट इज इनडायरेक्टली फोर्स। तो इसके लिए ही हम जागेंगे और रोकेंगे। और मैं एक बहुत अच्छे होम्योपैथ को जानता हूँ, क्रॉनिक डिसीज को ठीक करते हैं। जब डॉक्टर जवाब देते हैं गाजियाबाद में, तो उनके पास पेशेंट आते हैं, बहुत उन्होंने ठीक किया, वो बताते हैं कि किस तरह वैक्सीनेशन जो है कैंसर को बढ़ावा देती है। तो मेरी किस्मत अच्छी थी जब मेरी बेटी हुई। मेरी बेटी भी 14 की है, तो अच्छा डॉक्टर मुझे मिला। मैंने उससे कहा कि वैक्सीनेशन का लंबी उन्होंने पूरी बना के दे दी, आजकल तो डायरी टाइप की, इस मंथ पे ये लगेगा वो लगेगा। तो मैंने कहा कि मैं नेचुरल तरीके से जीता हूँ, इसमें से जो जरूरी है मुझे बता दीजिए। बहुत अच्छा था, ऐसे कम होते हैं। उसने मुझे 3-4 टिक कर दिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली ये कर। उस डॉक्टर ने कहा जब मैं पैदा हुआ था तब इनमें से खाली एक लगता, ऐसे ही जब हम पैदा हुए थे 2-3 लगते थे, BCG या कुछ और ये इतना षड्यंत्र का हिस्सा है। 2 बूंद पोलियो की अमिताभ बच्चन जो एडवर्टाइजमेंट करते रहे हर 6 महीने बाद, बार बार, ये एलिट्स जो हैं ये इनका हिस्सा है। जो हॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री इनके साथ काम करती है। देखो, उनकी मदर जो थी तेजी बच्चन, नेहरू जी के क्लोज मानी जाती थी, वो राजीव गांधी के साथ पढ़े, इलेक्शन लड़ा। उनकी जो वाइफ हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं, इसके बाद इनका बेटा आएगा। और ये बिल गेट और उनके प्लान को प्रमोट करते हैं, इसीलिए लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट फ्री में लगा रही है, इसलिए हम बच जाते हैं। लेकिन अब हमारी जागरूकता है, बात करें, जो कंपलसरी नहीं हो हटाएं। जो स्कूल में हेल्थ को एजुकेशन से जोड़ दिया है इंटेंशनली, ताकि इंप्लीमेंट कर सकें प्लान बच्चों के ऊपर। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों पे इंप्लीमेंट कर देंगे तो क्या होगा? फोर्टिफाइड फूड ला रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। लोगों ने शब्द सुन लिया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हमारे लिए हार्मफुल है, तो GMO को फोर्टिफाइड कहना शुरू कर दिया। इसलिए सावधान होना है। जितना अंधकार बढ़ता है उतनी जल्दी सत्य प्रकट होता है। जब कहते हैं पाप का घड़ा भरता है तो नए युग की शुरुआत होती है। अब ये पाप का घड़ा इनका भरने वाला है। तो अच्छा है चांदनी जी, आपको समझ में आ गया, आप लोगों को बताएं और इसी तरह हम रोक सकेंगे। यस अनुराधा जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो आपने क्रिस्टल ले रखा है इसके क्या फायदे हैं? ये ऑरा क्लीन करने के लिए है और कहाँ मिलते हैं? में इंडिया में आराम से मिलता है। ये हिमालय का है। नॉर्मली कोलंबिया और ब्राजील में इनकी ज्यादा खाने होती हैं, लेकिन इंडिया में भी थोड़ी बहुत मात्रा में मिलती हैं। जो लोग क्रिस्टल को डील करते हैं वहां पे मिल जाएगा। ये लेमोरियन है। लेमोरियन की खासियत होती है इसके अंदर बार कोड की तरह लाइनें दिखाई देती हैं, ये इसकी पहचान है। और मुझे हीलिंग वगैरह में जो लोग यूज करते हैं वो यूज करते होंगे, मैं तो खाली बस इसको इंटेंशन देता हूं कि मेरे डीएनए को एक्टिवेट करें। जब ये अपने पास आ जाता है तो इससे एक तरह से ये हिस्सा बन जाता है मेरा, ना। क्योंकि नहीं हो तो अपने पास, ये अपने पास नहीं नहीं तो भी कोई फिर तब भी होगा। ये तो एक टूल है, अगर टूल कोई यूज करना चाहे तो टूल हेल्प करते हैं, दैट्स ऑल। हाँ जी सर, ये ऑनलाइन मिल सकते हैं, ऑर्डर कर ऑनलाइन मिल सकते हैं, जहां पे कोई रिलायबल सोर्स हो उससे पता करके अच्छी क्वालिटी का आप ले सकती हैं। और जो डीएनए के लिए यूज करते हैं नॉर्मली वो ब्लू मिस्ट अच्छा माना जाता है, वो इतना क्लियर नहीं होता जितना ये क्लियर है। उसके अंदर ब्लू कलर की झाई सी पड़ती है, तो वो भी होता है। और ये मैं क्लियर, मुझे क्लियर भी है, मेरे पास ब्लू मिस्ट भी है, ये भी क्लियर है, ये भी लेमोरियन है। यस मंजू जी। सर आत्मवंदन, विंग मेकर्स म्यूजिक जो है, मुझे उसके बारे में जरा समझाइए कि वो क्या फायदा करता है हमें और कैसे फायदा करता है। जो ह्यूमैनिटी है वो टाइम को लीनियर परसीव करती है। इसकी ब्रेन की कैपेसिटी बहुत कम है, तो उसको सिर्फ लीनियर
स्पिरिचुअलिटी पता है, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा आगे जानते हैं वो जानते हैं कि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। फिफ्थ डायमेंशन में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। जब धरती पे इस तरह का ये षड्यंत्र शुरू हुआ, इस षड्यंत्र से बचाने के लिए जो ह्यूमन का फ्यूचर वर्जन है वो अभी एग्जिस्ट करता है, वहां के लोग विंग मेकर उनको कह सकते हैं, एक नाम दिया। वो धरती पे हुए इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, इस प्रोसेस को बदलने के लिए इस टाइम में उन्होंने एंटर किया जब ये घटना होने वाली थी। तो इसको जो मैंने अभी इंटरव्यू पहले बोला था, गौर हरि जी ने काफी डिटेल में बताया है म्यूजिक किस तरह काम करता है। अर्थ में 7 जगह साइट्स हैं, उन साइट्स में उन्होंने वो साइट्स मिली। तो पहली जो साइट थी वो एंशिएंट एरो प्रोजेक्ट थी, उसमें 23 चैम्बर थे, हर चैम्बर में एक म्यूजिक मिला। और इसको आप इस तरह समझ सकती हैं कि जैसे हमारा क्रोमोसोम में अभी 23 क्रोमोसोम है, क्यों 24 नहीं है? जो बंदर में 24 हैं, गोरिल्ला में 24 हैं, चिंपांजी में 24 हैं। हमारा एक क्रोमोसोम कभी मैनिपुलेट किया गया है, या वो दिव्यता को प्रकट करने वाला है, जैसे ईश्वर दिखता नहीं, वो अभी दिखता नहीं है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वो प्रकट होगा। 23 चैम्बर उनको मिल गए। तो उसके बाद एक छोटा सा, जैसे गर्भ की कनाल होती है माँ के अंदर से, वो एक ऐसा रास्ता मिला, उसके थ्रू वो बिल्कुल गर्भ की कनाल की तरह वहां गए, वहां 24 चैम्बर मिला। ये माना जाता है कि ये म्यूजिक हमारे भविष्य के अंदर जो हमारे अंदर चेंजेस होने हैं, फॉर एग्जाम्पल डीएनए, उसको एक्टिवेट करेगा। उस म्यूजिक को उन्होंने एक बार सुन के डिकोड करा। और ये म्यूजिक कैसे काम करता है, जो लोग थोड़ा सा एडवांस हैं, और 24 राइटिंग्स हैं, हर चैम्बर में एक पोयम है, एक इमेज है, बहुत डिफरेंट तरह की पेंटिंग है, और एक म्यूजिक है। जो लोगों ने इनको यूज किया है वो म्यूजिक सुनते हैं और पेंटिंग पे मेडिटेट करते हैं। वो पेंटिंग अनफोल्ड होनी शुरू हो जाती है, और 24th क्रोमोसोम हमारा एक्टिव होगा, क्योंकि हमें हमारा डीएनए एक्टिव होना है नेक्स्ट डायमेंशन के लिए। फिर इसको चला के सो सकते हैं, ये भी चला के बताइए। सो भी सकते हैं। किसी ने मुझे बताया, मुझे उनका लॉजिकल ठीक लगा, मुझे पता नहीं असर करता है कि नहीं। उन्होंने कहा मैं पानी के पास चला देते हैं, पानी जो है, पानी या क्रिस्टल इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो हम वो पानी पीते हैं। इसकी पेंटिंग को आप प्रिंट करा लें, क्योंकि इस मीडियम के थ्रू पेंटिंग नहीं देख सकते, ना आंखों पे जोर पड़ेगा, और वैसे भी जो वाइब्रेशन बदल जाएगी। पेंटिंग को बड़े स्केल में अच्छी क्वालिटी का प्रिंट करा के उसको देखते हुए आप कर सकती हैं। पर सर मेडिटेशन आंख बंद करके करना है कि खुली आंखों नहीं, से करना अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं, जो लोग वो आंखें बंद कर सकते हैं, उनकी इमेज उनके माइंड में प्रकट हो जाएगी। है? एक बार देख के वो मन में सोचे। यस, सारे लोग विजुलाइजेशन में इतना अच्छे नहीं होते, तो वो आंखों को त्राटक नहीं करना, हल्की आंखें देख के उसको देखते हुए म्यूजिक सुन सकते हैं। तो हो सकता है कि वो आपके लिए अनफोल्ड हो जाए, जो उसका मैसेज है, जो डिविनिटी आने वाले युग में जा रही है। कुछ लोग उसका ब्रिज बनेंगे, बहुत थोड़े शुरुआत में, उनको तैयार करने के लिए ये एक प्रक्रिया है। और अब रिसेंटली 7 वेबसाइट मिल गई हैं अर्थ पे। वेबसाइट गलत शब्द है, 7 साइट्स मिल गई हैं। अभी 2 साइट्स का म्यूजिक उसमें आ चुका है, विंग मेकर और एक अनदर ग्रुप जो अनदर साइट मिली है। सर एक चीज और, डीएनए भी जो है हम लोगों का 2 स्ट्रैंड्स डीएनए काम कर रहा है, हमारा इतना होने के बाद भी मैनिपुलेट किया गया है, तो हम भी इस पे भी अगर हम रोज मेडिटेट करेंगे तो ये भी क्या एक्सटेंड होगा हमारा? नेचुरली एक्सटेंड होगा। ये हमें नए युग के लिए तैयारी कर रहा है। और मेरे चैनल पे एक मैंने डीएनए एक्टिवेशन का, मेरी गुरु ने जो किया था, उसको भी आप तैयार कर सकती हैं। सेकंड भी मैं करूंगा, 24 क्रोमोसोम को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन भी करना है, वो भी करेंगे। हाँ, वही मैं बोल रही थी, उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए। और एक उसकी 2 या 3 शर्तें हैं। हमारी जो पुरानी मेमोरी का लोड हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, पहले उसको हटाना, उसके बाद सीड डालना, और जिस चश्मे से हम अब तक देखते आए हैं दुनिया को, ये चश्मा हटाना पड़ेगा, क्योंकि नए युग में जाना है। इससे हम इस पुराने को देख पा रहे हैं। तो ये दोनों हटाने के बाद डीएनए एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। पुरानी मेमोरी को छोड़ने की साहस, और उसके लिए भी एक मेडिटेशन है। पहले मैंने वो कराया, उसके बाद सेकंड प्लांट सीड किया, चश्मा हटाया, उसके बाद डीएनए में। इस क्रम से करेंगी तो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। सिर्फ एक बार इंटेंशन करना है मेडिटेशन, दैट इज सफिशिएंट। थैंक यू सर। और एक चीज सर, यहाँ पे तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर देती है कि ये वैक्सीन लगाना ही होगा, नहीं तो ट्रैवल नहीं कर सकते बाहर। और कभी कभी बहुत मजबूरी हो जाती है, समझे कोई पेशेंट का ही बाहर हम ट्रीटमेंट करा रहे तो फ्लाइट से ही जाना होगा, तो मजबूरी में उस समय क्या किया जाए? कुछ ऐसा ऑप्शंस की जैसे हम लोग ट्रैवल करें तो बिना टीका लिए ट्रैवल नहीं कर सकते। ये कंट्रोल चेक करते हैं कि किस हद तक ह्यूमैनिटी गुलामी बनने के लिए तैयार है।
इन्होंने पहले लेवल पे ये रिस्ट्रिक्शन किए। अगर हम यहाँ नहीं रोके तो ये आगे डिजिटल करेंसी इंप्लीमेंट करेंगे, फिर आप पूछेंगे क्या करें। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे चिप के थ्रू 95 करोड़ लोग इंडिया में गरीब हैं, राशन पे डिपेंडेंट है गवर्नमेंट को, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो कहेंगे कि राशन तभी मिलेगा कि चिप लगेगी, तो वो लगवाने के लिए मजबूर। जिस हद तक दो ग्रुप में सेपरेशन होगा उस हद तक ये ट्रांजिट कठिन होगा। इसलिए पहले लेवल पे अवेयर हो, स्टॉप हो, अपने आसपास बात करें, क्यों नहीं करेंगे। एक तरह जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि ये कंपलसरी नहीं है, तो किस तरह ये ट्रेवल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पिछली बार कर पाए क्योंकि डार्कनेस ज्यादा थी 3 साल पहले, 3 साल में अवेयरनेस आई है, लाइट आ रही है अर्थ पे। 1 मई को जो मेडिटेशन किया है उसके बाद जो डर है लोगों में खत्म हुए हैं, जो लोग इस रास्ते पे हैं वो महसूस कर रहे हैं कि लाइटनेस हो गई है। तो इसलिए हम इसको आने वाले समय में अवेकनिंग और होगी, लेकिन रोकना हमें ही पड़ेगा। अधर्म, ये जो साहस है ये एक गुण है, उस डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है। अपने धर्म का पालन करना, सत्य और असत्य के बीच में खड़े होने की हिम्मत करना, तभी तो डायमेंशन चेंज होगी। ये चॉइस सबको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल है। यस अनीता जी, आप बोलेंगे आपका क्वेश्चन। हाँ, मेरा क्वेश्चन तो नहीं था सर, मगर नेशनल प्रोटोकॉल में जो है बच्चों के जो डॉक्टर्स गवर्नमेंट ने जो बोले हैं वैक्सीन, वो तो जरूरी है, मगर प्राइवेट में जो दे रहे हैं वो बहुत अननेसेसरी है। प्राइवेट डॉक्टर्स जो दे रहे हैं ना, वो मुझे कहना है। गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल भी गवर्नमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइडेड हैं, प्लान का हिस्सा है, जरूरी नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात करें कि अगर किसी विश्वास वाले डॉक्टर से जो सुन सके, आपकी बात को समझ सके, उसमें जो मिनिमम हो वो। और वर्ड आप लोगों ने पिछले 3 सालों में देखा, जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था इस महामारी, झूठी महामारी के नाम पे, वो वापस नहीं आया। जो घर में रह गए, बीमार हुए, वायरस हुआ, तबीयत खराब हुई, वो बच गए। वहां पे हाँ यस, वो वहां के प्रोटोकॉल ऐसे थे। नहीं, मैंने पूरा कोरोना में काम किया। वी बोथ आर MBBS डॉक्टर्स। तो हम लोग ने पूरा काम किया कोरोना में, मगर बाद में थोड़ा ये कम हुआ, मतलब वायरस का लोड बीच में बहुत ज्यादा था, बाद में कम हुआ। तो हम लोग ने सब ऑनलाइन ही ट्रीट किया, एडमिट ही नहीं किया, पेशेंट्स को जाने ही नहीं दिया। खाली ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे, ऑक्सीजन लेवल अगर 94 अबव है तो घर में रहो। और आज भी मैं जो गए थे वो वापस नहीं आ पाए, क्यों? क्योंकि जो प्रोटोकॉल ऐसे थे, उसके साथ जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन था वो ब्रीदिंग को और डिफिकल्ट करता था, और जिनको ये सारे प्रोटोकॉल का हिस्सा थे, डराने का हिस्सा थे। हाँ, प्रॉब्लम क्या था कि ये न्यू बीमारी थी, तो नो वन इज नोइंग ना, हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं था। तो व्हाट शुड वी डू? तो इतना डर के, मतलब हम लोग तो फर्स्ट डे से काम कर रहे थे, बंद ही नहीं रखा था। देखिए, डॉक्टरों के भी हाथ बांध दिए हैं। डॉक्टर के ऊपर भी एक प्रोटोकॉल का एक है कि वो जो डॉक्टर का सिस्टम है, इसका ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो डॉक्टर को वो पनिश करेंगे, राइट? तो डॉक्टर के बेचारों के हाथ बंधे हुए हैं। और सारे डॉक्टर, आप MBBS हैं, आप कंफर्म कर सकती हैं कि जीन टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में नहीं थी। किसी डॉक्टर को नहीं पता कि जीन टेक्नोलॉजी पे क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। लेकिन अब डॉक्टर से पूछोगे वैक्सीनेशन लेनी है कि नहीं, वो कहेगा लेनी है, क्योंकि उसको ऐसा बताया गया। उसको जर्मनी में इतना रिस्ट्रिक्शन था, पूरी दुनिया में हुआ, जर्मनी के डॉक्टर अपनी पर्सनल राय नहीं दे सकते। अगर मेरी राय इस प्रोटोकॉल से डिफरेंट है तो मैं अपनी राय अगर दूंगा तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इस हद तक आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी नहीं कर सकते कोविड के बिना। उस समय उन्होंने किया। ये यही गुलामी तो हमें जानना है, अगर हम गुलामी के रास्ते पे जाएंगे या मुक्ति के रास्ते पे। ये चॉइस है, ये चॉइस ह्यूमैनिटी एक्सरसाइज करेगी आने वाले समय में। ठीक है, थैंक यू सर। आपका वेबसाइट में देखो ना सब कुछ। मेरी जो नीचे युग परिवर्तन के नाम से यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम में ग्रुप है ग्रेट अवेकनिंग। मैं अगले 6 हफ्ते तक अवेलेबल नहीं हूँ। मैं भी सेक्लूजन में रहूंगा, अपनी साधना में रहूंगा, अपने को तैयार करूंगा। तो ये अंजू जी का बहुत आग्रह था, सर थैंक यू वेरी मच। सर किसी ने पूछा है कि मेडिटेशन कितनी टाइम तक करना चाहिए कॉन्शियस एलिवेशन के लिए? क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अगर 15 मिनट भी कर लिया दैट इज सफिशिएंट, लेकिन अगर और 2 घंटे बैठे रहे, दिमाग चलता रहा, तो वो मेडिटेशन नहीं। और ज्यादातर लोग जो करते हैं बिना किसी टेक्निक के, तो पूरा फल नहीं मिलता। अच्छा हो किसी टेक्निक से पालन करें। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्ते जी। हाँ जी, मेरा एक सवाल था, आप जो बोलते रहते हो ना कि बीच में रहना है, ये प्रैक्टिस करना है, थोड़ा वो आप
एलाबोरेट करेंगे बिल्कुल। इसको कि Yes. बीच में रहने का क्या है? हमारे बीच का जो चैनल है ये सुषुम्ना नाड़ी है और इसके लेफ्ट और राइट ईडा और पिंगला है। हम जो धरती पे जीवन है ये द्वैत पे आधारित है। यहाँ पे हर चीज के दो पैर हैं, अच्छा बुरा, कौरव पांडव, राम रावण। जब हम किसी भी तरफ चले जाते हैं तो हमारी जो जर्नी वर्टिकल होनी चाहिए वो स्लो हो जाती है, हम अटक जाते हैं। तो जब मैं अपनी जर्नी में मैंने 10 साल मेडिटेशन किया, आप लोग मेडिटेशन की क्वालिटी के बारे में पूछ रहे हैं, 10 साल बाद भी मेरा ध्यान नहीं होता था। जबकि मैं इंडिया में क्रिया योग की टेक्निक करता था, बड़ी फेमस टेक्निक थी, बड़ी आशाएं थी कि जल्दी हो जाएगा। 10 साल बाद भी जब ध्यान नहीं हुआ तो मैंने अपने गुरु से पूछा कि ध्यान तो हो नहीं रहा, क्या करूं? तो उन्होंने कहा तुम 6 महीने प्रैक्टिस करो बीच में रहने की। तो मैंने कहा कैसे? किसी चीज का विरोध नहीं करना, किसी चीज को जस्टिफाई नहीं करना। तो वो मैंने अभ्यास किया, मेरे ऊपर क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उसके बाद मेरा ध्यान होना शुरू हो गया, जो अंदर के द्वंद्व थे वो खत्म होने लगे। जस्टिफाई करते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं। और इंडिया में लाइफ बड़ी कठिन है, क्योंकि मैं इंडिया से आया हूं, मैं जानता हूं दिखावा बहुत है। उस दिखावे को जस्टिफाई करने में झूठ हो जाता है, तो इसलिए हम बीच से हट जाते हैं। तो बीच का लेकिन कुछ लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बीच में रह के काम सारे करने हैं। मुझे विरोध करना है तो भी विरोध करना है, बीच में रह के मानसिक रूप में हर समय उन ख्यालों में नहीं रहना कि मैं वहां ये कर सकता था तो नहीं किया। जब हम, क्योंकि जस्टिफाई कर रहा है माइंड, कर तो मैं कुछ नहीं पाया लेकिन माइंड जस्टिफाई कर रहा है, उन सब से बचना है। ये बीच में रहने की प्रैक्टिस है। अच्छा, थैंक यू सर। तो मतलब विरोध नहीं करना है, और आप फिर बोले नहीं विरोध तो मतलब कुछ गलत है, मानसिक उसका विरोध भी नहीं करना है और काम पूरा करना है। अच्छा ठीक है। अगर युद्ध करना है तो युद्ध करूंगा, लेकिन अब जब रात को रेस्ट कर रहे हैं तब दिमाग में नहीं कोई प्लानिंग की ये नहीं कर पाए या ये कर पाए। अच्छा, मतलब जो करना है करो, बस वहीं पे उसको खत्म ताकत से करना है, बिना मानसिक रूप से फंसे हुए। अच्छा। और मैं तो इसको डिवाइड किया। उन्होंने कहा किसी चीज का विरोध नहीं करना, मैंने कहा मैं किसका विरोध करता हूँ? किसी पर्सन का, किसी ट्रेडिशन का, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, दुनिया भर की बातों का, किसी परिस्थिति का, किसी का विरोध नहीं करना। मेरे लिए इतना इफेक्टिव हुआ 6 महीने का ये, तो इसलिए मैं सबसे कहता हूँ एक बार 6 महीने करके देखो। आदत डालनी पड़ती है। हम लोग मैकेनिकली जीते हैं। अवेयरनेस के प्रति हम मैकेनिकल आदत है, मैकेनिकल रिएक्शन हो जाते हैं। मैकेनिकल माइंड सोचता रहता है, उस वजह से जर्नी शुरू हो जाती है। अच्छा सर, और एक चीज, ये जो 1 मई का जो ग्रुप मेडिटेशन हुआ था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? यस, 1 मई का मेडिटेशन इंटरनेशनल कॉल थी, और जो ग्रुप मेडिटेशन वो हुआ इस बार जिन्होंने किया था उन्होंने खुद करते वक्त महसूस कर लिया था कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई थी। मैंने करते वक्त महसूस किया था कि कितना लाइट हो गया है। तो उस मेडिटेशन का रिजल्ट भी उन्होंने बाद में बताया कि इफेक्टिव है, और उसके बाद आज भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया गया है कि उस मेडिटेशन का क्या रिजल्ट आया था, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने इसकी कॉल दी थी वो अर्थ अलायंस हैं। अर्थ पे जो वार चल रही है, कुछ लोग फिजिकल वार कर रहे हैं डायरेक्ट एनिमी के साथ, वेपन के साथ, हम लोग आंतरिक वार कर रहे हैं, हम भी वार का हिस्सा हैं। तो जो वो वार चल रही है, उस वार में हमारे माइंड के 3 हिस्से हैं। कॉन्शियस माइंड, जो इस समय हम लोग बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड, उसमें हमारे परिवार की लीनिएज है, जिसमें मेरी अपब्रिंगिंग हुई। इंडिया में था तो इंडिया में सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा आया, जर्मनी में है तो जर्मनी के सब कॉन्शियस माइंड में उसकी लेयर बनी। इसके अलावा जेनेटिक माइंड है, जो पूरी अर्थ का कलेक्टिव माइंड है। इस कलेक्टिव माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या ग्रिड के थ्रू। वो ग्रिड डिस्ट्रॉय हुई इस 1 मई में। उसकी वजह से जो हमारी मेमोरी का एक हिस्सा जो प्रीवियस डर में जीता है, किसी धर्म के नाम पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, असुरक्षा, वो वहां से हट रही है। ये इसका पर्पस था इस मेडिटेशन का। सर राजकुमार जी, आप कुछ बात करना चाहते हैं? ये जर्मनी में ये टेक्नोलॉजी कब चालू हुई थी साहब? जो माइंड में कंट्रोल जर्मनी क्या पूरी दुनिया में हो रहा है। ये तो सब पूरी दुनिया में लगा, पूरी दुनिया में रिस्ट्रिक्शन हुए, तो ये पूरी दुनिया में एक साथ हो रहा है, सिर्फ जर्मनी में नहीं। और ये कब से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में जो डिस्क्लोजर हैं वो डिस्क्लोजर ये हैं कि 2002 में हवाई में मीट हुई इन एलिट्स की, और उन्होंने कहा कि ह्यूमन का जो माइंड है, उसकी जो एक लेयर है, उससे क्या हम नेटवर्क के थ्रू सारे माइंड को कनेक्ट कर सकते हैं। उस समय का फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया 2035 तक हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। 2017-18 में दोबारा ये मीट हुई, उन्होंने कहा कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और
उसके बाद ये महामारी आई और ये टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की डायरेक्शन में काम शुरू हो गई। पूरी दुनिया में होगा, सिर्फ जर्मनी में नहीं। अच्छा, ये चाइना में ज्यादा हुआ है। पूरी नहीं, पूरी दुनिया को रोक दिया। पूरी दुनिया में। अभी जो लोग आकाशिक रिकॉर्ड को रीच करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? टाइम हमारी कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ फ्यूचर और जो भविष्य के इवेंट हैं वो फील्ड में ऑलरेडी होते हैं, उनको देखा जा सकता है। अभी सेकेंड लॉकडाउन जो है, जो लोग देख सकते हैं, वो अभी भी कहते हैं कि सेकेंड लॉकडाउन की संभावनाएं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। हमारी कॉन्शियसनेस जो है अभी भी इसको क्लियर नहीं कर पाई। ओके, तो अपने हिसाब से सेकेंड लॉकडाउन चालू होएगा, वो उनकी एक संभावना अभी भी। अगर हमारी कॉन्शियसनेस जो है इस डायनेमिक थोड़ी हो जाए, थोड़े लोग ज्यादा जाग जाएं, तो हम इसको रोक पाएंगे। ठीक है सर। फर्स्ट में के बाद लाइट बहुत ज्यादा दिखाई देनी शुरू हुई है, ये तो अपने सब फील कर पा रहे हैं, सब लोग महसूस कर पा रहे हैं। हाँ, और हार्ट चक्र भी बहुत ज्यादा खुल गया, ये भी महसूस कर पा रहे हैं ना। यही बेस है, इसी हार्ट के थ्रू हमारा जब प्रेम विकसित होगा और हम कनेक्टेड हो जाएंगे। हम इंडिया पाकिस्तान नहीं करेंगे, हम हिंदू मुसलमान हिंदू ईसाई नहीं करेंगे, तो हम यूनाइट हो जाएंगे। जब यूनाइट हो जाएंगे तो ये कमजोर हो जाएंगे। मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, डरने की जरूरत नहीं है। जो इस ने अपनी फ्री विल एक्सरसाइज कर ली, उनको गारंटी है, डरने की जरूरत नहीं है। कितनी भी बातें हो जाए, हमें राशन इकट्ठा करना है, बैंक फेल होंगे तो हमें क्या करना है, हमें जो इस रास्ते पे है उसके लिए प्रकाश ही आएगा। सर, इस बारे में भी इन लोगों को थोड़ा बताइए। सब पिछले साल जब मैं बोलता था तो मैं बताता था कि 10 डेज ऑफ डार्कनेस की बात होती है कि सोलर फ्लेयर आएंगी तो सारे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ध्वस्त हो जाएंगे। वो जरूरी है क्योंकि उसके थ्रू ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एजेंडा इंप्लीमेंट हो रहा है। तो उस समय अंधेरा हो जाए, मान लो लाइट चली जाए और हम पानी पे इलेक्ट्रिक पे डिपेंडेंट हैं, तो 10 डेज ऑफ डार्कनेस इसका नाम था। या आने वाले समय में डिजिटल करेंसी को लाने के लिए बैंक को फेल करेंगे। ये एजेंडा कैसा है? जो लोग आज नहीं मान रहे वो आज मेरी बात नोट कर लें, तारीख नोट कर लें 15 मई कि बैंक जब फेल होंगे तो मीडिया उनके कारण बताएगा, इसकी वजह से फेल हो गए, एनपीए बढ़ गया, ये बढ़ गया। सब झूठ है, स्क्रिप्टेड इवेंट है। नाटक की पटकथा पहले लिखी हुई है, बाद में नाटक स्टेज पे आएगा। तो कुछ लोग उससे डर के मारे कहते थे कि कुछ मनी को इकट्ठा कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस अगर डर में है तो उसके लिए डर प्रकट होगा। कॉन्शियसनेस डर से मुक्त है, थोड़ी बहुत अपने लिए साधन कर सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता, मुझे लगता है कि हम आसानी से कर सकते हैं। अब की कॉन्शियसनेस में पिछली कॉन्शियसनेस जो मैं 1 साल पहले की थी वो इससे बदल चुकी है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। थैंक यू सर। अभी रामकृष्णा जी आप हैं तो अनम्यूट करिए। नमस्कार सर, मुझे पूछना भी है और मुझे एक प्रस्ताव भी देना है। सर, ये मेडिटेशन जो लोग करते हैं वो लोग का कुछ दुविधा भी करता है ना, डार्क फोर्स में फिनेंशियली उसका प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, हेल्थ वाइज करेगा, घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे वो लोग मेडिटेशन ना करे, ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? ये पुरानी जो एनर्जीज थी तब डार्क फोर्स इसको इम्प्लीमेंट करती थी, लोग डरते थे, और लेकिन अब वो इससे बड़े प्रोजेक्ट में बिजी हैं। इंडिविजुअल को उनके पास ना समय है ना उनका इंटरेस्ट है। ओके, यस योगेश जी, अब आप बात करिए। सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि ये सारा गेम इंटेंशन का है, राइट? ये सारा गेम इंटेंशन का है, दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क सर। इंटेंशन और पॉजिटिव थिंकिंग और कॉन्शियसनेस, इन तीनों में समानता भी है और इन तीनों में विरोध भी है। बहुत सारे लोग पॉजिटिव थिंकिंग और इंटेंशन को जोड़ देते हैं, माइंड से अपनी रियलिटी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो विश है। और जो क्रिएट होती है इंटेंशन, उसमें हार्ट की एनर्जी उसकी पावर है। हार्ट की एनर्जी को डेवलप करना हमारा काम है। अगर खाली माइंड से आप इंटेंशन डालते रहेंगे और कहेंगे नहीं हुआ, तो ये आपकी हार्ट की एनर्जी मिसिंग है उसमें। बाकी जब हम जैसे और सोलर बेल्ट में हम और जाएंगे, पहले ये सोलर बेल्ट इतनी सॉलिड है कि वहां पे ऑटोमेटिकली हमारे मैनिफेस्टेशन होंगे, लेकिन तब तक हमें अपने हार्ट को काम करना है। ओके 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 सर। चांदनी जी। हाँ सर, मैं मतलब ये आपने कई बार कहा है ना कि ये एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भी ये डार्क एजेंडा बहुत सारी चीजें अपनी इंटेंशन पूरा करनी चाह रही हैं। तो मैं ऐसी नौबत आती है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने बच्चों को स्कूल से निकालूं। Yes. तो इसमें See, क्या है? this is the free will.
ये विल है कि मैं अधर्म के साथ नहीं खड़ी रहूंगी चाहे कुछ भी हो। और ये फेस अगर आएगा भी तो 1 साल के लिए आएगा, 2 साल के लिए आएगा, जब वो क्रिटिकल फेस होगा। शायद वो फेस ना आए, लेकिन आएगा तो उसके पहले ये चॉइस करनी है। इतना मैनिपुलेट करते हैं, शुरू से ये कहना शुरू कर दिया कि हम ईमानदार गवर्नमेंट हैं, डिजिटल हम आधार से सारी चीज लिंक करते जाएंगे, नहीं तो पहले सब्सिडी मिसयूज होती थी, ये सब होता था, हमने विश्वास कर लिया गवर्नमेंट ने। जबकि एजेंडा एक आइडेंटिटी से पूरी ह्यूमैनिटी को उसका रिकॉर्ड रखना, और अब की बार तो पूरा रिकॉर्ड ही उसमें बना के रखा हुआ है। बाद में ये इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनेगा ट्रैवल के लिए। ये कंट्रोल चाहते हैं, ह्यूमैनिटी को फुल कंट्रोल होगा नहीं, क्योंकि ये राक्षसी प्रवृत्ति है, दिव्य नहीं है। कंट्रोल पावर रावण की प्रकृति, ये दिव्यता नहीं है, इसलिए नहीं होगी। बस कितनी चैलेंजिंग होगी ये समय बताएगा, हमारी कॉन्शियसनेस बताएगी। और इसके बावजूद चाहे कुछ हो, दोनों रास्ते में वो उस रास्ते पे उसकी एनर्जी जाएगी जिस रास्ते में जो डिसीजन ले लेगा। दोनों के लिए दोनों रास्ते खुलेंगे, और अल्टीमेटली कुछ समय के बाद जो टाइम लूप में फंस जाएंगे वो फिर आएंगे अर्थ पे, क्योंकि अर्थ बचेगी ही सिर्फ नेक्स्ट डायमेंशन के लिए। राक्षसी प्रवृत्ति यहाँ रह नहीं पाएगी अब, क्योंकि अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। यस, थैंक यू चांदनी जी। यस महेंद्र जी, फिर गीता जी, आप बात करिए एक एक करके। जी नमस्कार प्रवीण जी। सर मुझे जी। ये जानना है, आजकल हमारे जो मोबाइल फोन पे हमारे थॉट को रीड कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स करते हैं। एक्चुअली मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो ग्रुप का मैं एडमिन हूँ, और उसके अंदर एक मेरे ग्रुप की मेंबर ने खाली ग्रुप छोड़ने के लिए सोचा, खाली मन में कि मैं ग्रुप छोड़ दूंगा, बाद में ये भाई मुझे वापस फिर से ऐड कर लेंगे। लेकिन सर उसने ग्रुप छोड़ने के पहले ही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि उस व्यक्ति ने ग्रुप छोड़ दिया है, और उसने छोड़ने के पहले वो मैसेज किया, और उसके पहले वो ग्रुप में फिर से एडिट करके वो भी मैसेज आ गया। सर ये ऐसा कैसे हो रहा है? क्या रियल में मोबाइल हमारे थॉट को वो पढ़ के उसके हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहे हैं? ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हम जिसको जितना लेते हैं ये उससे ज्यादा कहीं सीरियस है। ये हमारी गुलामी की इससे ज्यादा सीरियस है। कई फैसिलिटी भी देती है, इसके थ्रू हम बात कर पाते हैं। स्मार्ट है, जितने भी शब्दों के साथ स्मार्ट लग गया, स्मार्ट सिटी, 15 मिनट सिटी, स्मार्टफोन, ये सारे हमारे कंट्रोल के लिए भी यूज। टेक्नोलॉजी अपने आप में खराब नहीं है, टेक्नोलॉजी का किसके हाथ में है वो खराब होता है ना। अश्वत्थामा के पास भी था ब्रह्मास्त्र, अर्जुन के पास भी था। सेम वे जो डार्क फोर्स है वो इसको हमारे अगेंस्ट में यूज कर रही है, और वो कर सकती है। वो इससे ज्यादा हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है जितना हम जानते हैं। सारा हमारे मैसेज रिकॉर्ड होते हैं। अगर मैं सोचूं कि टेलीग्राम ग्रुप में मैं उनके अगेंस्ट में लिख रहा हूं तो उन्हें पता नहीं है, सब उन्हें पता है। उन्हें सब पता है कि कौन हमारे विरोध में है, कौन हमारे अगेंस्ट में है। लेकिन सर ये लिखने के पहले और हम सोच रहे हैं, और वो उनको पढ़ के उसके आपसे मोबाइल रिप्लाई दे रहा है। मैंने तो पहले आपको बताया कि लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो हमारे थॉट को रीड कर सकती है। जो वेव्स हैं, इन वेव्स को इंटरप्रेट किया जा सकता है। मैं एक क्रिया योग में मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया के एक आदमी से मिला, बहुत अच्छा साधक था, लेकिन वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं देता था, और तो वो मेरी हेल्प लेता था लोगों से कम्युनिकेट करने में। मैंने उससे पूछा तुम कैसे समझ जाते हो कि ये क्या कह रहा है? तो उसने कहा कि जो एक के जो माइंड से जो वेव्स निकलती हैं, मैं इसको रीड कर लेता हूँ, इसमें लिखा होता है। तो अगर एक ह्यूमन कर सकता है तो मशीन भी कर सकती है, और ये मशीन कर रही है, ये हमारे थॉट को रीड कर रही है। मेरे 2 एक्सपीरियंसेस हैं। मैं बहुत शौक था उस दिन, तो मैंने मोबाइल बंद करके फेंक दिया कि ये कैसे हो गया। हमारे थॉट्स को ये इस हद तक मैनिपुलेट करती हैं कि हम वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं जो ये चाहते हैं। इलेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं। इसीलिए जो एआई का एजेंडा है ये स्पष्ट होना जरूरी है। ये बात में स्वरूप डॉक्टर देशपांडे जी बताए, तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब लोग यकीन अभी नहीं करेंगे कि ऐसा होता है, लेकिन आने वाले समय में करेंगे। जी सर। नहीं, पर सर ये तो सुनने में आता ही है ना सर, कि धीरे धीरे जैसे अभी हम बोलते हैं तो हमारा टाइप हो जाता है, तो बोले बाद में तो थॉट से ही हो जाएगा। यस, इसीलिए घर में इन्होंने एलेक्सा डाल दी, गूगल की मशीनें डाल दी, हर चीज आपके ऊपर मॉनिटर हो रही है 24 आवर्स। सारा डेटा सर्वर में सेव होता है, एनालिसिस होता है, उस पर काम करते हैं। और अगर इसको हम रोकेंगे, यही एक हमारे पास चॉइस है, कंट्रोल और गुलामी से बचना। ह्यूमैनिटी अगर गुलाम हो गई तो मेरे लिए वो असंभव है, वो जीना, ऐसी सोच भी असंभव है। पर सर जैसे
उन लोगों ने लीड करी थी कि 2002 में या जब भी उन्होंने सब लोगों ने मिलके प्लान किया था। तो ऐसे जो ये सोचते हैं कि ये चीज बंद होनी चाहिए, वो सब मिलके प्लान नहीं कर सकते हैं क्या ऐसा? सब लोग पावर मिलके में बहुत, ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। अभी G8 ग्रुप की मीटिंग हुई। G8 में 8 जो दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल इकोनॉमी है, उस मीटिंग में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कार्ल श्वाब पहुंच गया डिक्टेट करने के लिए। कौन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की? क्या आइडेंटिटी है? कुछ भी नहीं। लेकिन ये पावर है, ये पावर एक्सरसाइज करती है, क्योंकि हम इस युग में हैं जिसमें मनी पावर बहुत है। इसीलिए धार्मिक गुरु बिक गए, मीडिया पूरा बिका हुआ है। 95% मीडिया जो है ये 2 या 3 कारपोरेट के हाथ में है। तो जो फिर मर्जी इस पावर दिखाना के चाहते ऊपर हैं। हम ओवरकम कैसे करेंगे? इस पावर की हमारी कॉन्शियसनेस। अब लेकिन जो मैं कहूंगा वो पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। हमारी कॉन्शियसनेस ने ये रियलिटी क्रिएट की है जिसमें पावर उनके हाथ में है। दोनों अच्छे और बुरे हमारे अंदर हैं। अभी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने उसके ऊपर एक लाइट आई, उस लाइट से सफाई हुई और उसका डर जो है मैनिफेस्ट होके सामने आ रहा है। हमारा ही क्रिएशन है और हमारा ही क्रिएशन न्यू वो रियलिटी। कैसे मालूम हमें कैसे मालूम कि उनका डर सामने आ रहा है? हमारा कलेक्टिव डर ही तो कलेक्टिव प्रकट हुआ है। जो प्रोजेक्शन, हमारे माइंड का प्रोजेक्शन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कलेक्टिव प्रोजेक्ट कर रही है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करेगी। बहुत सारे लोग देखो, मंजू जी ने कितना अच्छा बताया कि वह 1 मई से उनका हार्ट जो है अलग तरह की एनर्जी महसूस कर रहा है। हमारे लिए ये रियलिटी क्रिएट होती जा रही है। मीन्स वो हो तो बदल तो सबके लिए ही रहा है, फील कोई कर सक रहे हैं मतलब उसको। हाँ, कलेक्टिव में कुछ लोग लीडर हैं, पायनियर हैं, कुछ लोग फॉलो करेंगे और कुछ लोग अधर्म की ओर खड़े रहेंगे। हमेशा महाभारत के समय भी 11 अक्षौहिणी सेना तो अधर्म की ओर खड़ी रही थी। मौका तो उनके लिए भी था, भगवान सामने थे, पहचान नहीं पाए। ये आप रेजोनेट करते हो एक एनर्जी से। अगर भगवान सामने होंगे आप नहीं पहचान पाओगे, अगर एनर्जी रेजोनेट नहीं करेगी तो आप उनको कहोगे खराब है। दुर्योधन कहता था ये यादव का लड़का ये यहाँ क्या कर रहा है, कैद कर लो। क्यों नहीं पहचान पाया? एनर्जी डिफरेंट थी। हाँ, उसके दिमाग में वही सब था। तो रेजोनेट जो लोग रेजोनेट कर रहे हैं इस 5th डायमेंशन की कॉन्शियसनेस से, उनके लिए, क्योंकि वो रेजोनेट कर रहे हैं इसीलिए वो क्रिएट कर रहे हैं। हम सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वी आर द क्रिएटर। इतना बड़ा अपने प्रति आभार। जो आभार हमारी वर्चुअल 6 वर्च्यूज हैं उसमें से एक वर्च्यू आभार। हम क्रिएटर हैं, हम एक मानव जाति को इस युग में ले जा रहे हैं, लीड कर रहे हैं। यस गीता जी, आप पूछिए लास्ट क्वेश्चन। आत्मबंधन, बहुत बहुत अमेजिंग आपका सेशन चल रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि जो मेडिटेशन के थ्रू होना है, तो क्या आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे ये मेडिटेशन ग्रुप में हो आपका, या अपनी क्रिया का जो जिक्र किया है कि क्रिया के थ्रू होना है, तो हमें तो इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है कि कहाँ से होगा, क्या होगा, हु इज देयर टू गाइड अस? थैंक यू सो मच। क्रिया के थ्रू होना है ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि कई टेक्निक है मेडिटेशन की, उसमें से कोई भी एक टेक्निक जो इफेक्टिव टेक्निक हो वो हेल्प करती है। ये मेरे 2 प्लेटफॉर्म है जिनका लिंक है, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेरीज दूर करते हैं। क्वेरीज के थ्रू क्लैरिटी आती है और एक ग्रुप एनर्जी है जो इस क्रिएशन का हिस्सा बनती है। इसके अलावा मैं जो छोटे छोटे मेडिटेशन है चैनल में पड़े हुए हैं, सब फ्री हैं, कोई भी कर सकता है, शेयर कर सकता है, आगे बांट सकता है। किसी चीज का कोई कॉपीराइट नहीं है, सब मानवता के लिए है। लेकिन मैं अपने ग्रुप में कोई भी ग्रुप मेडिटेशन या अफर्मेशन नहीं कराता। मेरा एक ही उद्देश्य है, लेयर को उतारना। जितनी हमने लेयर चढ़ाई हुई है सिर्फ हम उनको उतार देंगे तो अंदर सत्य प्रकट हो जाएगा। तो मैं एक नई लेयर, लव एंड लाइट या कोई ग्रुप मेडिटेशन, मेरे ग्रुप में किसी तरह की इस तरह की एक्टिविटी मैं नहीं करता हूँ। नहीं करता, और इसको जरूरत भी नहीं है कि हम इंडिविजुअली कैपेबल मेरे हैं लिए करने के लिए। मेरे लिए जो मेडिटेशन है वो इंडिविजुअल यात्रा है, अंतर होने की यात्रा है। और ग्रुप में जैसे आज किया या 1 मई को किया, कभी कभी इंटेंशन सबके साथ मिलकर डाल दी। और अपने लिए भी ये जो प्लांट सीड किया ये इंडिविजुअल है, हम सब ने अपने लिए प्लांट सीड किया है कि हमें नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस आए। ऐसे छोटे छोटे मेडिटेशन उसमें कई पड़े हुए हैं, डीएनए एक्टिवेशन वगैरह के, वो सब कर सकते हैं। लेकिन मेरा कोई ग्रुप मेडिटेशन जनरल में नहीं करता। अच्छा,
और जरूरत भी नहीं कि हम अपने मैं मानता हूँ जरूरत नहीं है, तो क्योंकि हमें मैं मानता कैसे हूँ कि जर्नी इंडिविजुअल है मेडिटेशन की। मेडिटेशन जो है हमारे जो सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है उसको हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें अंदर जाके मैकेनिकल जो रिएक्शन करते हैं मैकेनिकल रिएक्शन ना हो, इसके लिए हम सब कॉन्शियस माइंड में जाके डीप लेवल पे काम करना पड़ता है। तो इसलिए वो मेडिटेशन उस केस में मेरे लिए इंडिविजुअल है। और जो क्रिया का रास्ता है ये दीक्षा के बाद मिलता है, तो दीक्षा कोई बड़ी बात नहीं है, सबको मिल रही है, कोई भी चाहे तो ले सकता है। तो इसलिए और उसमें जो टेक्निक है वो हम लोग इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल टेक्निक है। टेक्निक का आधार ये है कि ईडा और पिंगला के बीच थोड़ा सा जो रास्ता बंद है जिसकी वजह से प्राणिक एनर्जी मूव नहीं कर पाती, ये थोड़ा सा खुलती है, प्राणिक में एनर्जी ऊपर मूव करती है तो क्लैरिटी आती है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गीता जी, थैंक यू सभी का। थैंक यू सर, बहुत ही अमेजिंग, मतलब एक्सीलेंट जिसको कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर।